हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। कार्बन आपको पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि मिलियंस और ट्रिलियंस कंपाउंड बनाता है। ऑल लिविंग थिंग्स में जो कार्बन कंपाउंड होता है वह मौजूद होता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। और जब ये कार्बन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की डिफाइन हमें बताती है, हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर entirely मेड अप ऑफ ओनली टू काइंड्स ऑफ एटम। जिसमें जो कंपाउंड है केवल कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर डेली लाइफ में उसके एग्जांपल की बात करें, जैसे नेचुरल गैस, डीजल्स, फ्यूल, कोयल, केरोसिन, प्रोपेन, ये सभी हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड से बने होते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है उसकी वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और ये 4 बॉन्ड फिर किसके साथ बनाता है? या तो ये कार्बन के साथ और बाकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर अकेला कार्बन है तो 4 बॉन्ड है, तो बाकी सभी हाइड्रोजन के साथ। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में एक तो बॉन्ड हो गया कार्बन के बीच में, और बाकी जो बॉन्ड है वह हाइड्रोजन के साथ वह बनाएगा, कुछ इस तरह से। और जो हाइड्रोकार्बन है उसे 2 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि इस केस में था, तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसे एल्केन्स से भी पुकारा जाता है, एल्केन्स के नाम से। जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कार्बन है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बन है या इथेन का स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक भी डबल बॉन्ड हो उसे एल्कीन्स कहते हैं, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइंस नाम से पुकारा जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की बात की गई है तो इसकी शुरुआत कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं तो आपको पता है एक कार्बन की वैलेंसी है 4। अब इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं, तो 2 बॉन्ड ही और बनेंगे क्योंकि हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इस कार्बन की तरफ देखें, कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? 1 2 2 अभी भी ये बना सकता है, तो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो स्ट्रक्चर है यह इथीन का है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करते हैं? अगर 1 कार्बन हो तो मिथ से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन हो तो इथ से स्टार्ट होता है, 3 कार्बन हो तो प्रोप से, 4 हो तो ब्यूट से, 5 हो तो पेंट से। अब हम बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस में कम से कम 2 कार्बन चाहिए, 1 2 3 3 बॉन्ड होंगे इसमें। एल्काइंस में 3 बॉन्ड होते हैं, तो 2 कार्बन हो तो इसे इथ से पुकारा जाता है। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गए, 1 रहता है, 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन के साथ भी 3 लाइन्स हैं, मतलब 3 बॉन्ड्स हैं, 4 पूरे करने, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लग सकता है, तो इसका नाम होगा इथाइन। इसी तरह से अगर हम 3C से बनाएं तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो 3C हो तो प्रोप नाम के शुरुआत में PROP प्रोप लगाया जाता है। तो इस C के साथ कितने बॉन्ड हैं? 3, तो यहाँ पे 1 लगेगा। इस C के साथ कितने बॉन्ड है? 3 इस तरफ है, 1 इस तरफ, 4 पूरे हो गए, तो कोई H नहीं लगेगा। इस C के साथ 1 है, तो बाकी 3 अलग से हमें H लगाने पड़ेंगे, तो इसका नेमिंग होगा प्रोपाइंस। तो ये था हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।